चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। देश भर की पुलिस की होगी एक यूनिफॉर्म, पीएम मोदी ने रखा एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार। नोट पर छपेगी लक्ष्मी गणेश की तस्वीर तो सुधरेगी इकोनॉमी, केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। गुजरात में स्टील प्लांट का भूमि पूजन, पीएम मोदी बोले कभी आयात होता था इस्पात, अब आईएनएस विक्रांत तक भारत में बना। अर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील प्लांट का शिलान्यास कर पीएम मोदी बोले अब इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़ेगी नई संभावनाएं। गुजरात के हजीरा में पीएम मोदी ने आज 60,000 करोड़ रुपए की लागत से अर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया की विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि स्टील प्लांट के विस्तार से इन्वेस्टमेंट के साथ कई नई संभावनाएं भी पैदा होंगी। उम्मीद है अब विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी, राहुल गांधी ने ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क को बधाई दी। राहुल गांधी का बीजेपी टीआरएस पर हमला, बोले दोनों पार्टियां लोकतंत्र के खिलाफ। तेलंगाना के नारायणपेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त कर सरकारों को गिराने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी का कहना है कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हरियाणा को अमित शाह देंगे करोड़ों की सौगात, 6,660 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का सफर होगा महंगा, केजरीवाल सरकार ने किराया बढ़ाने की मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल पर भड़की बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान, बोली चुनाव जीतने के लालच में। 28 से नहीं 31 अक्टूबर से अभियान की होनी थी शुरुआत, एलजी ने केजरीवाल सरकार को बताया झूठा। एलजी की ओर से कहा गया है कि आप मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली की जनता से झूठ बोला है कि 28 अक्टूबर से गाड़ी ऑफ पर रेड लाइट अभियान शुरू करने की योजना थी। फाइल में योजना को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर की तारीख का स्पष्ट उल्लेख है। चीन की दादागिरी का करारा जवाब दे सकेगा भारत, बनाएंगे इतना मजबूत, अमेरिका का बड़ा ऐलान। अमेरिका ने चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए भारत को खुलकर मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में गुरुवार को कहा कि भारत को इतना मजबूत बनाएंगे कि वह चीन की आक्रामकता का करारा जवाब दे सकेगा। उसने चीन को सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। रडार से लेकर रनवे तक चीन ने समुद्र में आर्टिफिशियल द्वीप को बना दिया एयरफील्ड, भेदना मुश्किल। मिलिट्री ड्रिल या चीन को चेतावनी, तनाव के बीच एलएसी के पास 14,000 फीट पर भारत अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास। रूस के पास है महाविनाशकारी हेड हैंड सिस्टम, न्यूक्लियर हमला हुआ तो दुश्मन पर लागेगा 1600 परमाणु मिसाइल। बाखमुट पर लगातार गोलाबारी के बाद कब्जा नहीं कर पा रही रूसी सेना, 90% नागरिकों ने किया पलायन। गुजरात में बीजेपी के कुशासन का होगा अंत, अशोक गहलोत का मोदी अमित शाह पर तीखा प्रहार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 दिवसीय गुजरात दौरे के तहत गड़बड़ा पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। गहलोत ने कहा कि गुजरात का माहौल देखकर स्पष्ट है कि जनता ने यहां परिवर्तन का मन बना लिया। पंजाब की केंद्र सरकार से मांग, भारत पाक सीमा पर 200 मीटर आगे खिसकाई जाए कंटीली तार, ताकि किसानों को फायदा होगा, साथ ही सुरक्षा भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार की यूपी को बड़ी सौगात, पीलीभीत में बनेगा दूसरा एलिफेंट रिजर्व। खुशखबरी, केंद्र सरकार के कर्मचारी ले पाएंगे पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन के लिए भरना होगा फॉर्म। नई पेंशन योजना बनाम पुरानी पेंशन योजना की बहस के बीच केंद्र ने अपने कर्मचारियों को कुछ मामलों के बाद पुरानी वाली पेंशन योजना चुनने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2022 के लिए 22 लाख टन चीनी बिक्री कोटा जारी। इस बार पिछले माह की तुलना में कम चीनी आवंटन की गई है। खाद्य मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2022 के लिए 23.5 लाख टन चीनी बिक्री कोटा की मंजूरी दी गई है। वहीं दूसरी ओर नवंबर 2021 की तुलना में इस बार कम चीनी आवंटित की गई है। सरकार ने नवंबर 2021 के लिए 22.5 लाख टन चीनी की आवंटित की थी। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।